My dear students, good morning once again. Here is Akash Sharma with music class from RPS School. जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे सिलेबस में 4 ताल हैं, जिनमें से मैं आपको 3 ताल करवा चुका हूं, रूपक, सूल ताल और 4 ताल। जैसा कि आपने पीछे वीडियो में देखा होगा, इन तीनों तालों का वर्णन, परिचय, एक गुण, दुगुण, त्रिगुण व चौगुण के बारे में मैंने आपको समझाया था। आज हम बात करेंगे हमारे ताल का जो सिलेबस है, 4 ताल थी, उनमें से जो 4th नंबर पर जो ताल है, देखिए तिलवाड़ा ताल की हम आज बात करेंगे, ठीक है। और मैं अब आपको बताऊंगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पैटर्न एकदम सेम है। रूपक ताल जैसे आपको अगर आ गई है तो आप सूल ताल, 4 ताल, तिलवाड़ा सब लिख सकते हैं। बस इनके बोल अलग होते हैं, विभाग अलग होते हैं, ताली खाली का आपको ध्यान रखना है। बाकी पैटर्न सब सेम होता है और इनका परिचय थोड़ा सा बदल जाता है कि कोई रूप, कुछ बंद बोलों की ताल होती है, कुछ खुले बोलों की ताल होती है, तो वही मैं आपको समझाऊंगा। और आइए अब हम बात करते हैं तिलवाड़ा ताल के टेबल की, एक गुण और दुगुण की। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको ले आया हूं तिलवाड़ा ताल के टेबल पर। तो जैसा कि सबसे पहले आप देखिए कि इसमें 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और तिलवाड़ा ताल को हमने 16 मात्राओं को किस तरह से विभाजित किया है वो देखिएगा। इसको हमने 4 पार्ट में विभाजित किया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और मेरे पास जैसे पेज की थोड़ी सी दिक्कत थी तो मैंने क्या ऊपर नीचे ऐसे लिख दिया है। अब इससे देखो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, एक पैटर्न है ये। तिलवाड़ा ताल को समझने का एक पैटर्न मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले जहाँ पर मात्राएं, वहाँ मात्राएं लिख दिए, 1 से लेकर हमने 16 तक मात्राएं लिख दी हैं। तो मैंने एक पूरी लाइन खींची है यहाँ पर, और इनको अलग अलग अंदर अलग 4 विभागों में विभाजित कर दिया, और एक पूरी लाइन से यहाँ पर हमने बंद कर दिया है। इसका मतलब ये है कि 4 पार्ट इसमें हैं। 4 विभाग होते हैं, हर विभाग में कितनी मात्राएं हैं? 4 4 मात्राएं, 1 2 3 4 विभाग, सब में 4 4 आपको मात्राएं दिख रही है। क्लियर बच्चों? तो अब हम देखो, अब इसके बोल की हम बात करेंगे। बोल, एक गुण, जब एक मात्रा पर एक बोल होता है तो पहली मात्रा पर धा, तिरकिट, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ये हमारी 8 मात्राएं खत्म होती है कि धा, तिरकिट। देखो 1 2 3 4 शब्द है, तो हमने एक में बंद किया। धा, तिरकिट, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन। अगर आपको इतना याद हो गया है कि धा, तिरकिट, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, धा, तिरकिट, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ठीक है। 8 मात्राएं ऊपर है और 8 मात्राएं आप देख रहे हैं नीचे। तो अब ध्यान देखो, मैं आपको 3 ऐसे शब्द बताऊंगा जिनको हमको चेंज करना है, सिर्फ हमको चेंज करना है उन्हीं शब्दों को। एक तो हम पहला शब्द लेंगे, पहला धा, और ये जो 7th पर है और 8th पर, तिन और तिन, धा, तिन, तिन को हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? हमने चेंज किया है धा, तिन और तिन, इन 3 शब्दों को चेंज किया है। धा को हमने ता में चेंज कर दिया, और जो ता है उसको हमने ध में चेंज कर दिया है। तो ध बन जा, जो धा है वो बन जाएगा ता, और तिन बन जाएगा धिन। तो 1 2 और 3, ध्यान देना बच्चों। एक तो पहली मात्रा पर जो शब्द है, और जो 7th पर और जो 8th पर है, वो ध्यान से देखना। धा को हमने चेंज कर दिया ता में, और तिन तिन को चेंज कर दिया हमने धिन धिन में। अब हम बात आते हैं हम नीचे, देखो 9 से लेकर 16 तक देखिए। तो धा की जगह हमने क्या कर दिया? ता। जैसे मैंने क्या करा, धा को हमने चेंज कर देना, वो चेंज हो जाएगा ता में। और बाकी देखो, तिरकिट को तिरकिट सेम है, धिन धिन सेम है, धिन धिन सेम है, धा धा सेम है, धा धा सेम है। और तिन को हमने चेंज करना था धिन में, तो तिन की जगह यहाँ धिन आ गया, और तिन की जगह फिर यहाँ धिन आ गया। तो अब ये पूरा पैटर्न कैसे बनेगा? अब आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, तो अब किस तरह से याद करेंगे? धा, तिरकिट, धिन धिन, धा धा, तिन तिन, ता, तिरकिट, धिन धिन, धा धा, धिन धिन। क्लियर? अब इसको 16 मात्राओं पे कैसे जाएगा, देखो ये धा, तिरकिट, धिन धिन, धा धा, तिन तिन, ता, तिरकिट, धिन धिन, धा धा, धिन धिन, धा। ये हमारा एक आवर्तन, मतलब एक चक्कर हमारा कंप्लीट हो गया, और हमारा एक गुण कंप्लीट हो चुका है। अगर हम दुगुन की अगर यहाँ बात करें, मैं यहाँ पर अगर दुगुन लिख देता हूँ, और दुगुन की हम बात करें तो क्या था दुगुन में? अब पहली मात्रा पर क्या आएगा? जैसा कि मैंने आपको पहले पैटर्न में बता रखा है, तो पहली मात्रा में क्या आएगा? दुगुन में 2 शब्द एक शब्द पे आएंगे, 2 शब्द जो हैं एक मात्रा पर यहाँ पर आएंगे। तो धा और तिरकिट को एज इट इज ऐसा लिख देंगे हम। जैसे देखो, धा, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, धा, तिरकिट, छोटा है इसलिए मैं थोड़ा
छोटा लिख रहा हूँ, सब स्पेस नहीं है। तो धा तिरकिट को हमने ऐसे लिखते हैं एज इट इज़, और धा से लेकर तिरकिट को हम पूरा बंद कर देंगे। और सेकंड पे क्या आ जाएगा, धिन धिन। क्लियर है बच्चों? तो धिन धिन को फिर हम बंद कर देंगे। आगे क्या आएगा अब आप खुद बताएंगे, ठीक है? इतना मैंने बताया है। अब इन चारों शब्दों का काम खत्म हुआ है तो हम आगे चलेंगे। धा धा, इस पे आएगा तिन तिन, फिर ता तिरकिट, फिर धिन धिन, फिर धा धा धा, फिर धिन धिन। ये हम दुगुन में ऊपर लिखेंगे और एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। एक गुण का मतलब होता है जब हम एक आवर्तन में मात्रा के बोल एक बार आते हैं, जब एक आवर्तन में मात्रा के बोल 2 बार आते हैं दुगुन, तिगुन में 3 बार आएंगे और चौगुन में 4 बार आएंगे। तो बच्चों ये हमारा जो हमने जो आपको अभी टेबल बताई है, ये हमारी टेबल तिलवाड़ा ताल की है। एक गुण और दुगुन, तिगुन, चौगुन आप अपने आप लिख लीजिए, बेहद आसान है। तो स्टूडेंट अब बात आती है तिलवाड़ा ताल के परिचय पर, ठीक है? तिलवाड़ा ताल का परिचय क्या है? तो जैसा कि आप टेबल देखेंगे ध्यान से, जो आपने लिखी है उसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, 16। विभाग होते हैं 4, प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं होती हैं। पहली, 5वीं और 13वीं मात्रा पर ताली है, और खाली कौन सी मात्रा पर है, 9th पर, ठीक है? अब इसके परिचय में कुछ ऐसे हमको विशेषताएं लिखनी, क्या कि राग गायन में इसका प्रयोग किया जाता है, 3 ताल से संबंधित है। ये जो ताल है, कौन सी ताल, तिलवाड़ा ताल का संबंध 3 ताल से बताया गया है। और वो क्यों बताया गया है, क्योंकि 3 ताल की मात्राएं विभाग, ताली और खाली एक जैसे होते हैं। 3 ताल में और तिलवाड़ा ताल में मात्राएं विभाग, ताली और खाली एक जैसी होती है। 3 ताल की 16 ही मात्रा होती है, 4 विभाग होते हैं, ताली भी ऐसी जैसी होती है और खाली भी एक जैसी होती है। लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, जो तिलवाड़ा ताल है वो खुले बोलों की ताल है, और तिलवाड़ा ताल क्या है, खुले बोलों की ताल है, और 3 ताल क्या है, बंद बोलों की ताल है बेटा, ठीक है? ये आपको खुले बोलों की ताल जैसे पखावज और मृदंग पे बजाई जाएगी ये ताल, और जो आपकी 3 ताल है वो तबले पर बजाई जाती है। तो आप ध्यान रखना, इन दोनों में ये कन्फ्यूज़न होती है और यही संबंध होता है, इनकी ताली, खाली, विभाग और मात्राएं एक जैसी होती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको आज ये तिलवाड़ा ताल समझ में आया होगा। तो अब हमारे ताल का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 4 ही ताल हमारे सिलेबस में है और 4 तालों को मैं करवा चुका हूँ। थैंक यू सो मच। इसको बहुत ही साफ आपको लिखना है, आपकी नोटबुक में डाल लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम बात करेंगे तो मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा दूँगा। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।